नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लियोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हर सुबह की तरह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज चर्चा करेंगे नई नई कहानियों पर, नए नए क्वेश्चंस पर और एग्जाम ओरिएंटेशन पर हमेशा हम काम करते हैं और हम एक्स्ट्रा बातें ना करके ओनली पॉइंट ऑफ जो सिलेबस होता है, जानकारियाँ होती हैं, उन्हीं पर हम चर्चा करते हैं। तो आज की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। आइए। उत्तराखंड हाल ही में उल्लास पहल के तहत देश का पूर्णतः छठा साक्षर राज्य बन गया। मतलब कि हमने जब सेंसस पढ़ा तो साक्षर राज्यों की लिस्ट में केरलम आता था। कौन सा आता था? केरलम राज्य आया करता था। लेकिन अब क्या हो गया है, 6 पूर्ण साक्षर राज्य बन चुके हैं। 6 पूर्ण साक्षर राज्य बन चुके हैं और जो छठा जो बना है, यानी कि 6 नंबर का जो बना है, वो कौन सा बना है? तो वो बना है बच्चों उत्तराखंड। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा चेन्नई पेट्रोल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी CPCL को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है, जिसके साथ ही यह भारत की 28वीं नवरत्न कंपनियां बन गई हैं। ठीक है, CPCL को 28वां नवरत्न कंपनी बनाई गई। 28वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। किसको दिया गया? CPCL को दिया गया है। स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को हाल ही में इंडिया एथलेटिक्स अवार्ड 2025 में बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर के सम्मान से नवाजा गया है। यह पुरस्कार समारोह एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया गया था। तो किसको सम्मानित किया गया? नीरज चोपड़ा को किया गया है। नीरज चोपड़ा की उपलब्धि ओलंपिक में हम अविश्वसनीय हैं। ओलंपिक के 2 मेडल ला चुके हैं ये लगातार। ओलंपिक में अविश्वसनीय उपलब्धियां हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ग्रीस वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ मैन सेशेल्स मूल प्रजाति के 194 साल के जोनाथन कछुए को दुनिया का सबसे पुराना जीवित स्थलीय जानवर घोषित किया है। किसको किया है? जोनाथन को किया। कछुए का नाम जरूर याद रखना है। कछुए का नाम क्या है? जोनाथन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस्तीफा दे दिया है। पिछले कुछ सालों में 6वें प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है। ये बात ध्यान रखना, कीर स्टारमर। हाल ही में यूरोप और चीन के भौतिकविदों ने थोरियम 229 का उपयोग करके दुनिया की पहली कार्यशील परमाणु घड़ी का इजाद कर दी है, बना दी है। तलवारबाजी का एशिया कप यानी एशियन सीनियर फेंसिंग पहली बार भारत की मेज़बानी में नई दिल्ली के भव्य भारत मंडप में खेला गया है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। तलवारबाजी का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है और पहली बार हुआ है। आइए चर्चा करते हैं सभी क्वेश्चंस पर एक तरफ से। हाल ही में उल्लास पहल के तहत देश का पूर्णतः छठा साक्षर राज्य कौन सा बना है? ठीक है, पूर्णतः साक्षर। ठीक है, ये जो डाटा है हमारे सामने, ये बात ध्यान रखना, ये डाटा हाल ही का रिसेंटली है। अगर डाटा आपसे पूछा जाए 2011 के सेंसस का, तब डाटा अलग बदल जाएगा। ठीक है, तब क्या होगा? डाटा अलग होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। 2011 के अनुसार सर्वाधिक जो सेंसस था, सेंसस, ठीक है, यानी कि साक्षरता, हाईएस्ट सर्वाधिक साक्षरता, हाईएस्ट साक्षरता जो थी वो थी केरलम की। किस राज्य की थी? 94% के समथिंग किसकी थी? केरलम यानी केरल राज्य की थी। लेकिन अब 6 ऐसे राज्य हैं जो पूर्ण साक्षर हो चुके हैं, यानी कि पूरी तरीके से 100% का नहीं क्राइटेरिया लिया जाता है, इसमें 98+% जो होती है उसको पूर्ण साक्षर राज्य बोला जाता है। तो इस कैटेगरी में जो अभी शामिल हुआ है वो राज्य शामिल हुआ है बच्चों उत्तराखंड। कौन शामिल हुआ है? वो उत्तराखंड शामिल हुआ है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी। उत्तराखंड के अभी जो CM है उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी जी।
ये बात भी अपने को यहाँ से ध्यान में रखनी है, पहली बात। दूसरी बात क्या याद रखनी है, उत्तराखंड की 2 राजधानियाँ हैं, एक का नाम है शिमला, ठीक नहीं, अरे नहीं मैंने गलत लिख दिया है, ये तो अपने हिमाचल प्रदेश की है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और गैरसैंण। कौन सी राजधानी है, एक देहरादून है और एक कौन सी वालों को, गैरसैंण है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ से, उत्तराखंड देश का पूर्णतः छठा साक्षर राज्य बना है, ठीक है, हिमाचल के बाद बना है, ठीक है, हिमाचल बन चुका है पहले, ये 5th स्टेट था, और 6th के तौर पर कौन आया है, उत्तराखंड हाल ही में बना है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। उल्लास योजना का उद्देश्य है 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को साक्षर बनाना है। उल्लास योजना का जो उद्देश्य है, उल्लास योजना के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को, बच्चों को साक्षर करना, लोगों को साक्षर करना है। किस योजना के तहत करना है, ये उल्लास योजना के तहत कार्य करना है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। और सुखविंदर सिंह सुक्खू क्या है, यहाँ हिमाचल प्रदेश की जानकारी दे रखी है, और मैंने आपसे अभी शेयर की थी उत्तराखंड की जानकारी। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है और उत्तराखंड को भी देवभूमि कहा जाता है, ठीक है। कांगड़ा चित्रकला हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध चित्रकला है। शिमला भारत की ग्रीष्म यह है हिमाचल की है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। बाकी कौन कौन है, एक गोवा है, एक मिजोरम है और एक त्रिपुरा भी है। ये बात आप लोग, पूर्ण साक्षर राज्य की कैटेगरी है, ठीक है जी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ, नवरत्न कंपनियों के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखना। नवरत्न कंपनियों में, नवरत्न कंपनियों की बात की जाए तो नवरत्न कंपनियों में किसको शामिल किया गया बच्चों, तो नवरत्न कंपनियों में शामिल किया गया है, किसको शामिल किया गया है, चेन्नई कॉरपोरेशन को शामिल किया गया है, कॉरपोरेशन को शामिल किया गया है। ये कौन से नंबर की कंपनी है, ये 28वें नंबर की कंपनी बनी है। किस में शामिल किया गया है इसको, नवरत्न में शामिल किया गया है। चेन्नई चेन्नई जो एक डिस्ट्रिक्ट भी है और कैपिटल भी है, तो किस राज्य की कैपिटल है ये कैपिटल है बच्चों तमिलनाडु की। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। और तमिलनाडु के जो नए सीएम बने उनका नाम क्या है, तो आप याद रखना जोसेफ विजय, जिसे विजय थालापति कहा जाता है। जोसेफ विजय यहाँ के नए सीएम बने हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 28वीं नवरत्न कंपनी बनी है। CPCL एक सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है और इस कंपनी की जो स्थापना हुई थी 1965 में हुई थी। CPCL का मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। CPCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी है। नवरत्न दर्जा कंपनियों को अधिक वित्तीय प्रशासनिक स्वायत्ता प्रदान करता है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और मरीना बीच भारत के सबसे प्रसिद्ध तटों में से एक है। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल डॉक्यूमेंट्री लघु एनिमेशन के आयोजित किया जाता है। पोलैंड की राजधानी और पोलैंड की मुद्रा के बारे में ये ध्यान रखिएगा, हम कल चर्चा कर रहे थे पोलैंड के बारे में, तो ये आप रिवीजन क्लास डाल दो इसको। इसमें क्या हुआ था आपको मैं बता देता हूँ कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था, एक डॉक्यूमेंट्री थी, ठीक है ना। और वो किसको मिली थी, वो पोलैंड की एक मूवी को मिली थी। और पोलैंड की राजधानी क्या है, वार्सा है, और मुद्रा क्या है इसकी, ज्वालाटी है। हाल ही में इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2025 के तहत बेस्ट मेल एथलेटिक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है, तो ये पुरस्कार मिला है नीरज चोपड़ा को। पिछले कुछ समय नहीं, पिछले 2 ओलंपिकों से इन्होंने अविश्वसनीय स्तर पर प्रशंसाजनक कार्य किए हैं, देश को मेडल जितवाए हैं, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम हो, चाहे जेवलिन थ्रो में किसी भी स्तर पर गेम रहा हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप रहा हो या ओलंपिक रहा हो, तो लगातार ये भारतीय एथलेटिक्स में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, भारत का नाम भी रोशन कर रहे हैं। तो किसको मिला है, तो नीरज चोपड़ा को मिला है बच्चों। ये किसको मिला है पुरस्कार, तो नीरज चोपड़ा को मिला है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक 2020 यानी टोक्यो ओलंपिक में, ओलंपिक कौन से, टोक्यो, इस 2020 में गोल्ड मेडल जीता था। दो 2020 में कौन सा मेडल जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। और ओलंपिक टोक्यो के बाद पेरिस ओलंपिक होते हैं,
पेरिस ओलंपिक होते हैं, और एक कब हुए थे, 2024 में हुए थे, और 24 में इन्होंने जीता था सिल्वर। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो नाम है नीरज चोपड़ा। किस खेल से संबंधित है, ये भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रू से संबंधित हैं। भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रू से ये संबंधित है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2025 में बेस्ट मेल एथलीट का पुरस्कार नीरज चोपड़ा को मिला है। ये जेवलिन थ्रू से संबंधित है। 2020 में स्वर्ण पदक, 2024 में रजत पदक इन्होंने जीता था। नीरज चोपड़ा भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण विजेता एथलीट हैं। उससे पहले शूटिंग में आया था इंडिविजुअल के तौर पर अभिनव बिंद्रा के द्वारा बीजिंग 2008 ओलंपिक में। हरियाणा राज्य से संबंध रखते हैं। जेवलिन थ्रू ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिता का हिस्सा है। नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स में भारत के प्रमुख खिलाड़ियों गिने जाते हैं। हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में 194 साल के जोनाथन कछुए को दुनिया का सबसे पुराना जीवित जानवर घोषित किया है। और ये कहाँ पे है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो जीवित जानवर, दुनिया का सबसे लंबे समय तक जीवित जानवर कौन सा है, तो जीवित जानवर है कछुआ। कछुआ, अब कछुआ है तो कछुए के बारे में नाम क्या है इसका, जोनाथन। क्या है, जोनाथन। कहाँ पे मिला है, तो ये मिला है सीशेल्स में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। कहाँ पे है ये, सीशेल्स में मिला है बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सीशेल्स के जोनाथन कछुए को दुनिया का सबसे पुराना जीवित स्थलीय जानवर घोषित किया है। जोनाथन की आयु 194 साल बताई गई है। सीशेल हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है और जिसकी राजधानी है विक्टोरिया। सीशेल्स की राजधानी क्या है, तो आप याद रखिएगा विक्टोरिया है। सेशेल अफ्रीका के पूर्व तट के निकट स्थित शहर है, मतलब एक देश है। यह 100 से अधिक द्वीपों का एक समूह है। पर्यटन सेशेल की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। सेशेल्स की जो अर्थव्यवस्था चलती है वो मेनली चलती है पर्यटन पर आधारित है। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने पद से इस्तीफा दिया है, तो कीर स्टारमर ने इस्तीफा दिया है। तो ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ये हैं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। ये बात ध्यान रखना, इंग्लैंड के ये क्या हैं, प्रधानमंत्री हैं। इंग्लैंड की राजधानी क्या है, तो इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। यहाँ की मुद्रा क्या है, पाउंड स्टर्लिंग। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा भैया। आंसर क्या कर देंगे, ब्रिटेन हमारा आंसर हो जाएगा। कीर स्टारमर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, लेबर पार्टी के नेता हैं, राजधानी लंदन है और ब्रिटेन के वर्तमान किंग हैं चार्ल्स III। ब्रिटेन 4 देशों में है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड से मिलकर बना है, जिसे यूनाइटेड किंगडम भी कहा जाता है। लंदन थेम्स नदी के किनारे पर स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, थेम्स नदी के किनारे लंदन स्थित है। ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। ब्रिटेन की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। हाल ही में यूरोप और किस देश के भौतिकविदों ने थोरियम 229 नाभिक का उपयोग करके दुनिया का पहली कार्यशील परमाणु घड़ी बनाई है, तो पहली कार्यशील घड़ी बनाई है चाइना ने। किसने बनाई है बच्चों, तो ये घड़ी बनाई है चाइना ने। यूरोप और चीन के भौतिकविदों ने थोरियम 229 नाभिक का यूज करके दुनिया की पहली कार्यशील प्रणाली परमाणु घड़ी बना ली है। यह उपलब्धि समय मापन की सटीकता में नई क्रांति ला सकती है। चीन की राजधानी बीजिंग है और यहाँ की मुद्रा है रेनवी, ठीक है। और युआन जैसे पैसे चलते हैं भारत में रुपयों से नीचे वाली मुद्रा होती है। चीन विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। प्रथम, देखो अभी तो ये ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन कई डाटाओं ने कई जगह पर कर दिया। ये ऑफिशियल डाटा नहीं है, इसी वजह से हम क्यों कि भारत देश की जनगणना 2011 में हुई थी, तो भारत दूसरे नंबर पर था और पहले पर था चाइना। तो अभी हम लोग इसे चाइना को ही फर्स्ट मानेंगे, दूसरा नहीं मानेंगे। यहाँ पे किसको मानेंगे, पहला ही मानेंगे इसको। चीन की महान दीवार विश्व प्रसिद्ध है। दुनिया की सबसे लंबी दीवार चाइना में और दूसरी है भारत में, वो भी राजस्थान के अंदर। थोरियम एक रेडियोधर्मी तत्व है। परमाणु घड़ियों अत्यंत सटीक समय मापन के लिए उपयोग की जाती हैं। हाल ही में भारत की पहली वाणिज्यिक स्तर की कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ किया बच्चों, ठीक है। तो पहली वाणिज्यिक स्तर कोयला से अमोनियम बनाना, कोयला से अमोनियम नाइट्रेट बनाना, अमोनियम नाइट्रेट परियोजना का उद्घाटन किया है। तो वो किया कहाँ किया गया, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए बच्चों इसका, ठीक है ना, ये तलवारबाजी से नहीं है रिलेटेड, तो आप याद रखिएगा इसका जो आयोजन किया गया है वो किया गया बच्चों ओडिशा के अंदर। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब इससे एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पे हमें क्या याद रखना है,
ठीक है ना। तो 26वीं एशियाई चैंपियंस तलवारबाजी जो प्रारंभ की गई है वो प्रारंभ की गई है कहाँ पर प्रारंभ की गई है? नई दिल्ली में प्रारंभ की है। भारत पहली बार होस्ट इसको कर रहा है। यह प्रतियोगिता एशिया के प्रमुख तलवारबाजी खिलाड़ियों को एक मंच प्रदान करती है। ये राष्ट्रीय राजधानी भारत में हो रहा है। और उपराज्यपाल कौन है दिल्ली के? ये ध्यान रखना, वी के सक्सेना है। और यहाँ के जो सीएम हैं वो कौन है? रेखा गुप्ता हैं। ठीक है। भारत संसद भवन नई दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट दिल्ली का प्रमुख स्मारक है। दिल्ली यमुना नदी किनारे पर स्थित है। एशियाई तलवारबाजी चैंपियंस एशिया की प्रमुख फेंसिंग प्रतियोगिताओं में से एक है। ऐसी फैक्चुअल जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सभी जानकारी आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।